हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ एसपी सर। आज हम अनाया हिंदी व्याकरण क्लास 3 की सेकेंड वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। तो बच्चों, बुक लेकर के आप हिंदी की व्याकरण की बुक लेकर के बैठ जाइए और पेज नंबर 6 ओपन कर लीजिए। हम फर्स्ट वीडियो में भाषा के प्रकार सांकेतिक भाषा तक पढ़ा चुके हैं। आगे है हिंदी हमारी भाषा एवं राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी भाषा एवं राष्ट्रभाषा है। इसमें इसको आगे पढ़ते हैं। हमारे यहाँ से हमारे देश के विभिन्न भागों में लोग पंजाबी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, असमिया, कन्नड़, मलयालम, अंग्रेजी आदि भाषाएं बोलते हैं। इतनी भाषाएं जो है हमारे देश में के विभिन्न भागों में बोली जाती हैं। आगे है लिपि। लिपि क्या है बच्चों? लिपि को यहाँ से पढ़ते हैं। लिखित भाषाओं में, लिखित यानी लिखने के लिए, लिखित भाषाओं में अक्षरों को लिखने का जो तरीका है उसे लिपि कहते हैं। यानी भाषाओं को जब लिखने का जो तरीका है उसे लिपि कहते हैं। दूसरे शब्दों में भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखित रूप को यानी लिखने के रूप को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, गुरुमुखी लिपि इत्यादि। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी लिपि है। यानी जो हम लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं उस भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। इसको याद रखेंगे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे है व्याकरण, ग्रामर। तो व्याकरण हम लोग यहाँ से परिभाषा उसकी पढ़ते हैं। किसी भाषा के बोलने, लिखने और पढ़ने के निश्चित नियमों को व्याकरण कहते हैं। आगे है इंग्लिश में लिखा हुआ है सर्टेन रूल्स ऑफ स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। भाषा का पूरा ज्ञान व्याकरण ही कराता है। यानी भाषा का पूरा जो ज्ञान होता है, स्पष्ट जो ज्ञान होता है, स्पष्ट जो मतलब होता है, वो व्याकरण ही कराता है। व्याकरण भाषा को नियमों में बांधकर उसे शुद्ध और सुंदर बनाता है। यानी व्याकरण ऐसा माध्यम है जिससे क्या करते हैं, जिससे भाषा को शुद्ध और सुंदर बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। भाषा का प्रयोग मानव कब से कर रहा है, इसका सही अनुमान लगाना कठिन है। हाँ, बहुत समय तक प्रयोग करने के बाद भाषा में तरह तरह की अशुद्धियाँ आ जाती हैं। उन अशुद्धियों को, अशुद्धियाँ यानी गलतियाँ, कमियाँ, त्रुटियाँ, कुछ भी कर सकते हैं, को दूर करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं ताकि भाषा का सही रूप सामने आए। ये नियम शास्त्र का रूप धारण करने के बाद व्याकरण कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण के अंग, यानी व्याकरण के अंग जो पार्ट होते हैं वो कितने होते हैं? तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं, 3 भाग होते हैं। जैसे पहला है वर्ड विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। इन सब का, वर्ड का,
शब्द विचार का, वाक्य विचार का विस्तार में अगले चैप्टर में बताया गया है, वहाँ पे विस्तार में इसका मतलब समझाएंगे। यहाँ पर इसकी डिफिनीशन, इसकी परिभाषा थोड़ी सी बताई गई है, इसको समझ लेते हैं। लिखा हुआ है वर्ड विचार में, इसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है इसमें, यानी शब्द विचार में, इसमें शब्दों की उत्पत्ति, बनावट, विकास और अर्थ का अध्ययन किया जाता है, यानी शब्दों के अर्थ का। तीसरा है वाक्य विचार, इसमें वाक्यों की बनावट, भेद, वाक्य का रूपाचरण आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों, नीचे देखिए बच्चा क्या समझाने का प्रयास कर रहा है। आइए पाठ दोहराएं, यानी पाठ में अभी तक जो पढ़े हैं उसको रिपीट करके फिर से समझना है कि क्या क्या हम पाठ में पढ़े हैं। भाषा वह साधन है, यानी भाषा कौन सा साधन है? ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी अपने द्वारा बोलकर और दूसरे के द्वारा सुनकर अपने बातों का आदान प्रदान, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है एक दूसरे से। आगे हैं, भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित और तीसरा है सांकेतिक, जैसा कि हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पेज नंबर 6 यहाँ पर आपका ये फर्स्ट लेसन व्याकरण जो है यहीं पर समाप्त होता है। इसका अभ्यास प्रश्न हम आप लोगों को लिख करके बता देंगे, लिख करके इसको भेज देंगे। आप लोग लिख लीजिएगा, पहले पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी पढ़ने के बाद अपने से जितना हो सके अभ्यास प्रश्न में पेंसिल से जो है टिक लगा लीजिएगा, भर लीजिएगा। उसके बाद कुछ आप अपने से करेंगे तो समझ में आएगा कि हमको कितना आया। पढ़ने के बाद जब सर ने पढ़ाया तो आपको कितना आया, ये जानने के लिए जब अपने से पेंसिल से भरेंगे तो समझ में आएगा कि हमने जब सर ने पढ़ाया तो हमको कितना समझ में आया। ये जानना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमको कितना समझ में आया। तो जितना समझ में आएगा बच्चों, उसको अपने से जब पेंसिल में टिक लगा करके भरेंगे उसको, तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये है वीडियो, इसका इमेज है, तो इसमें देख लीजिएगा। ऊपर से ये रोटेट नहीं हो पा रहा है इस समय क्योंकि वीडियो मेरा चल रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो इसको बच्चों देख लीजिएगा। यहाँ पे सही विकल्प है, खाली स्थान भरने के लिए है, सही के आगे सही का निशान और गलत के आगे गलत का निशान लगाने के लिए है। बाकी कुछ भाषाओं के नाम के है, बाकी प्रश्न उत्तर है, उसको हम लिख करके भेज देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहीं पर ये लेसन समाप्त होता है। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपने से करने का पूरा प्रयास करिए। ओके, थैंक यू बच्चों।